अरे अंड की खेती करेंगे पूरे इलाके में, लंड ले लियो गन्ने। पहली पर्ची आई है, बताओ गन्ना कब काट कर कब बोंगे। और इंचार्ज साहब कहाँ? इंचार्ज साहब का पता ही नहीं है जी कहाँ है। हम तो वक्त खड़ा हुआ हूँ किसानों के बीच में, जहाँ पर भारत के अंदर हर तरह से किसानों को सताया जा रहा है। इतनी परेशानी में किसान अपना कार्य करते हैं, लेकिन किसान को कुछ भी नहीं मिल पाता है। उसी का कुछ दृश्य हम आपको दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। इस वक्त मैं खड़ा हूँ डिस्ट्रिक्ट अमरोहा के अंदर, जहाँ पे एक गन्ने का सेंटर है। यहाँ पे बहुत ही परेशानी का सामना कर रहे हैं किसान। बताया जा रहा है कि यहाँ पे गन्ना किसानों की पर्ची नहीं आ रही है, लेकिन जो कुछ अधिकारी होते हैं वो अपने टेंडर में गन्ने को खरीदते हैं और उसको अपने ही गन्ना मिल में भेज रहे हैं, लेकिन किसानों की कोई पर्ची किसान के पास नहीं पहुँच रही है। इतना परेशानी का यहाँ पे सामना कर रहे हैं। लेकिन बात कर ले पिछले साल की, पिछले साल भी अभी कुछ पर्चों का यहाँ पे बकाया पड़ा है, कुछ भी नहीं आ पाया है। लेकिन कुछ यदि किसान किसी बैंक से लोन लें तो उसमें कुछ भी उनको नहीं फ़ायदा नहीं मिल पाता है। यदि आदि इनकी पर्चों का जो बैलेंस बाकी है किसान गन्ने मिल पे, उस क्यों नहीं इनको मिल पाता है। थोड़े किसान यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे थोड़ा बात करेंगे। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम रमेश चंद्र। रमेश जी, यहाँ पे क्या मामला चल रहा है पर्ची वर्ची का? भैया पर्ची दूसरी आई है, बड़ी भीड़ हो रही है। हमारे तो तुला भी ना ट्रैक्टर अभी तुला नहीं ना। क्या दिन से खड़े हो यहाँ पे? ना अभी आए हैं। वैसे अभी आए हो? कितने दिन से यहाँ पे जाम लग रहा है? जाम तो सुबह से ही है, आज सुबह से ही लग रहा है। हाँ। अभी 2 पर्ची आई हैं और गेहूँ बोंगे, और तो गेहूँ कहाँ से बोध हो गया? ना बोने का भैया, ना बोने के ना बोने का। और बूझेंगे हम। अपना नाम बताइएगा। मोहित जी, ऐसे ही चलता रहा तो आपके खेत में गेहूँ बूप सकते हैं? नहीं ना, गेहूँ कहाँ बुक जाएंगे? अभी तो खड़ा है यार शहर में। ऐसे ही खड़ा पहली है। पर्ची आई है। पहली पर्ची आई है? हाँ जी। बता दीजिएगा, यानी कि दिसंबर लगने वाला है, लेकिन अभी भाई की एक ही पर्ची आई। अगर यहाँ से चलता रहा तो हमारा किसान कहाँ से फायदे में पहुँच सकता है। थोड़ा मैं इधर दिखाने की कोशिश करूँगा। इधर चारों तरफ गन्ने का एकदम भंडार लगा हुआ है, लेकिन कहीं भी किसान को कोई राहत नहीं मिल पाती है। चारों तरफ एकदम किसान को सताया जाता है। किसान यदि कहीं पे भी जाता है तो उसकी सुनवाई नहीं हो पाती है। किसान बैंक से लोन ले लेता है, लेकिन उसमें उसको कुछ भी फायदा ही नहीं होता है। किसान के पिछले साल का बकाया मिलों पे चल रहा है। अगर ऐसे ही होता रहेगा तो अधिकारी लोग भ्रष्ट बनकर इनको सताने का प्रयास करते रहेंगे। यहाँ पे अनेकों यहाँ पे किसान खड़े हुए हैं। थोड़ी हम और जानकारी यहाँ पे लेंगे सीधा। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मौसम है। मौसम जी, यहाँ पे कितने दिन से जाम लग रहा है गन्ने का? ये तो मैं जाम ही देख रहा हूँ भैया। जाम ही देख रहा हूँ। कितना क्या पर्ची आ गई हैं आपकी? मेरी पर्ची तो 2 आ गई। 2 पर्ची आ गई हैं। कै बीघे गन्ना खड़ा है आपका? लगभग 51 बीघे गन्ना मौके पे 51 बीघे खड़ा हुआ है गन्ना। मेरे साथ चलो। 51 बीघे गन्ना है, लेकिन कितना छोड़ के आपने गिर दिया होगा यहाँ पे? लगभग 2 बीघे गन्ना। 2 बीघे। तो आप गेहूँ बोंगे तो गेहूँ ऐसे बूप सकते हैं? ऐसा टाइम चलता रहा तो डेट निकली जा रही है। डेट निकल जाएगी। बता दें आपको, जो रबी की फसल होती है वो नवंबर से बुआई चालू होती है और लास्ट दिसंबर उसका लास्ट हो जाता है रबी की फसल का। लेकिन रबी की फसल गेहूं कहाँ से बूझ पाएगी जहाँ यहाँ पे टाइम ही नहीं लगेगा। उसमें गन्ना खड़ा हुआ है। इतनी महंगाई हो गई है। नहीं गन्ने का मिल जो होते हैं गन्ना मिल होते हैं, नहीं तो कुछ उन पे रेट बढ़ाते हैं गन्ने का, कुछ भी नहीं करते हैं। पहले की तरह इतना कठिनाई का सामना कर रहे हैं। बताया जा रहा है इनके दोबारा, किसानों के दोबारा, कि जो गन्ना अधिकारी हैं वो अपने टेंडर में गन्ना लेते हैं, यहाँ पे एकदम खरीद रहे हैं गन्ने को और उसको मिल को भेज रहे हैं। लेकिन जो किसानों की पर्चियाँ आना चाहिए थी, वो किसानों की पर्ची इनके पास तक नहीं पहुंच पा रही हैं। अभी किसानों की एक एक पर्ची आई है। रबी की फसल बुबने का एकदम टाइम नष्ट हो गया, ख़त्म हो गया है, लेकिन कुछ भी नहीं है। इधर मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा तस्वीरों को दिखाने का प्रयास करें। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। पर्ची कहाँ से तुलेंगी जब यहाँ पे गन्ना सेंटर पे कोई मालिक नहीं है? गन्ना सेंटर के यहाँ पे जो प्रबंधक नहीं है, तो कहाँ से यहाँ पे मिलेगी? ये गन्ना सेंटर है, यहीं पे यहाँ पे होती है, लेकिन कोई नहीं है। कहाँ गए हैं ये भैया? भाग गए, मोटरसाइकिल ले गए, भाग गए सब भाग तो कहाँ से पर्ची तुलेगी? भाग गए तो अब है रहो, किसान मौज लो, बूझ लो। हाँ जी, अब बताइए कहाँ गए ये 4 दिन से छुट्टी है यहाँ। 4 दिन से छुट्टी है? हाँ, 4 दिन छुट्टी है। और ये कहाँ गए? ये तो भाग गए। भाग गए घर को अपने। आपने किसी से शिकायत की है इसकी? नहीं शिकायत करेंगे ना, अंड बोंगे साले पूरे गाँव में। ये बताइएगा, यदि अरे अंड की खेती करेंगे पूरे इलाके में, लंड ले लियो गन्ने। किसान अगर किसान एक हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। अगर किसान एक हो जाए, कोई किसान का साथ देने वाला इस दुनिया के अंदर है ही नहीं। यदि किसान का साथ देने वाला हो तो कहाँ से कैसे हो सकता है? किसान की एक एक पर्ची आई है, लेकिन दूसरी पर्ची का इंतजार कर रहा है कि हमारी दूसरी पर्ची आएगी, लेकिन दूसरी पर्ची इनके पास पहुंचेगी नहीं। तो गन्ना कहाँ से डल सकता है? कहाँ से इनकी खेती दोबारा बोप सकते हैं? गेहूँ कहाँ से बोप सकते हैं? और हम बूझेंगे। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम भगवत सिंह। भगवत जी, आप गन्ना लाए कै दिन से यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं? यहाँ हमारी 26 तारीख की पर्ची आई हुई है मिल से, 26 और आज तक भी तोल नहीं हो रही है। आज भी टिप्टर भरा हुआ है। ऐसे ही सबसे पहली पर्ची आई है, बताओ गन्ना कब काट कर कब बोंगे। और इंचार्ज साहब कहाँ? इंचार्ज
साहब का पता ही नहीं है जी कहाँ है, हम तो साहब पीछे अभी मैं खड़े हैं। बता दूं आपको, मैं डिस्ट्रिक्ट अमरोहा के अंदर एक शहबाजपुर डोर पड़ता है, वहीं का ये सेंटर है। कुछ भी यहाँ पे सुविधा की यहाँ पे एक भी सुविधा नहीं है। जो सुविधा होनी चाहिए थी कि एक भी सुविधा नहीं है। सुबह से 3-4 दिन से यहाँ पे लाइन में ट्रैक्टर लग रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पे इंचार्ज साहब है वो पता नहीं कहाँ पे भाग गए हैं। जो यहाँ पे और थोड़े लोग हैं उनसे हम जानकारी लेंगे। अपना नाम बताइएगा। असलम जी, यहाँ पे आप ही हैं? हाँ, कहाँ गए ये? वो तो गए हैं थे तो। आप यहाँ पे मतलब सेंटर, आप यहाँ पे देखभाली करते हैं? हाँ, देखभाली करते हैं, तो वो कहाँ पे चले गए? देखभाली करा तो या तो पहले सेंटर पर होंगे या गए हैं इनकी तो। कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये तो बेचारे अपना काम एकदम दायित्व अपना निभा रहे हैं। इनकी कोई गलती नहीं है, गलती है बड़े बड़े अधिकारियों की। आते हैं यहाँ पे, लेकिन कुछ भी यहाँ पे सुविधा नहीं मिल पाती है किसान की। और अभी हम उसी किसान से बात करेंगे जो थोड़ा और बताएंगे। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम जाफर अली है। जाफिर अली जी, अगर ऐसा होना चाहिए हमारे देश के अंदर या नहीं? ऐसा ही होना चाहिए था। भोरिया गन्ना ना तुले गन्ना न तुले ना, गन्ना नहीं तुलना चाहिए। जो ये ऐसा सुनने में ऐसा अरे सुनने गेहूँ बहुत 2900 रुपए कुंटल गेहूँ है जी। क्यों गन्ने के पीछे पड़े हो? ये बताइएगा आपको ना खाने को होएगा तो दुनिया बनेगी, गन्ने को खाएगा क्या करेगा किसान? डाई मिलेगा आपको या नहीं? डाई तो उसमें ब्लैक हो गई है। ब्लैक हो गई? हाँ ब्लैक हो गई, नहीं मिल पाई ना डाई? ना ना। ब्लैक डाई को ब्लैक कर दिया गया है। जहाँ किसान की यहाँ पे जरूरत होती है कुछ भी नहीं मिल पाता है। और यहाँ पे बात करेंगे हम। अपना नाम बताइएगा। राजीव जी, यहाँ पे गन्ने में कितने दिन से परेशान हो रहे हैं? 3-4 दिन हो गए हैं। 3-4 दिन परेशानी में हो गए? 3-4 दिन हो गए हैं। 3-4 दिन परेशानी में हो गए। क्या पर्ची आ गई हैं आपकी? पड़ती 5-6 आ गई हैं। 5-6 पर्ची आपकी आ गई हैं। क्या जो पेड़ी गन्ना होता है वो आपका सब डल गया है या रह रहा? अभी तो बहुत खड़ा है। अभी बहुत खड़ा है। तो यदि आपकी जो पर्ची नहीं आएंगी तो आप दूसरी फसल कैसे बो देंगे उसमें? अब क्या करें जी, जो सबके साथ समस्या तो हमारे साथ भी समस्या है। और हम पूछेंगे, सभी यहाँ पे एकदम परेशानी के आलम में दिख रहे हैं, लेकिन किसान की कोई सुनने को तैयार नहीं है। किसान अपना अंबार लगा देता है, इतनी समस्या को सामने अपने परिवार को पालता है, पूरे देश को किसान चलाता है, लेकिन जब बात आती है किसान की सुनने की बात आती है तो किसान की कोई नहीं सुन पाता है। बड़े बड़े अधिकारी वादा करते हैं कि किसान इतना मिल गया है, यदि किसान को कुछ मिलना चाहिए तो कहाँ पे वो चला जाता है। और हम पूछेंगे। अपना नाम बताइएगा। सुभाष, क्या दिन से आप लाइन में लग रहे हैं? अरे परेशान है जो हमारी पर्ची के 1-2 पर्ची शहरी आई है मेरे सोते यार। अब गन्ना ले रहे हैं, बेच रहे हैं, ले रहे हैं, बेच रहे हैं। यार सिस्टम ये चल रहा है, परेशान है। इंचार्ज जो थोड़ा टेंडर है जिसपे वही पर गन्ने को मोल खरीद रहे हैं और मिल को भेज रहे अरे हैं। अपना नंबर आया ना, किसानों का नंबर कहाँ आ रहा है? बैठे हैं सुबह तक हम तो। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा इन किसानों को दिखाने की कोशिश करें। यहाँ पे हर कोई एकदम परेशान है, लेकिन किसान की कोई सुनने को तैयार नहीं है। किसान दिखाई ट्रैक्टर, यदि हम बात कर लें, ट्रैक्टर 2-3 हज़ार रुपये पर डे के कमाता है, लेकिन जब यहाँ पे खड़े होकर ट्रैक्टर आ जाएंगे तो कहाँ से ट्रैक्टर वाले अपना पेट पूरा कर सकते हैं, कहाँ से वो कुछ कमा सकते हैं? 3-3 दिन से ये लाइन में लगे हुए हैं। ये तो सिर्फ मैं आपको सेंटर का ट्रेलर दिखा रहा हूँ। यदि आप मिल में जाएंगे तो वहाँ पे कभी चैन बेकार हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं मिल पाता है जनाब। और बात कर लें यहाँ पे पर्ची की तो थोड़ा और जानेंगे। क्या पिछले साल का आपका पेमेंट आ गया है या नहीं? आ गया आ गया? हमारा। पिछले साल का पेमेंट आया? अभी रुक रहा है कुछ। अभी रुक रहा है। कितना रुक रहा है? अभी 3 पर्चियों का रुक रहा है। 3 पर्चियों का रुक रहा है। यदि आप नीचे आ जाइएगा, नीचे, यदि आप बैंक से लोन ले, उसमें एक दिन के आप लेट हो जाएं तो ऐसा तो थोड़ी है कि बैंक आपसे लोन नहीं लेगा, ब्याज लेगी। ब्याज लेगी। तो ऐसा क्यों करती हैं ये? हमारे जो देश के अंदर होता है, किसान का पैसा रुक रहा है। बैंक का अगर 1 रुपया भी आप पे ले होगा तो पता नहीं किस तरीके से आपसे पैसा निकाल लेगी, हमारा लेकिन कोई किसान नहीं का पैसा नहीं मिल पा रहा, कुछ ब्याज भी नहीं। ये मैं आपको ग्राउंड जीरो रिपोर्ट एकदम ग्राउंड में खड़ा होके किसानों के बीच में होकर दिखा रहा हूँ। कोई आपको अफरा तफरी की यहाँ पे खबर नहीं दिखा रहा हूँ। किसानों के बीच में खड़ा होकर मैं आपको एकदम सच्चाई दिखा रहा हूँ किसानों की। यदि ऐसा ही हमारे देश के अंदर चलता रहो तो कहाँ से हमारे देश का कल्याण होगा, कहाँ से हमारा देश विकसित होगा? जो भी यहाँ पे तस्वीरें, मैं लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा चलता रहेगा तो कहाँ से हमारा देश आगे बढ़ सकता है? जो भी देख रहे हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो ज़्यादा शेयर करते रहे। जय हिंद, जय भारत।